सर इसमें वो पहला एल होता कि इनैमोरेट द जॉइंट्स ऑफ थोरेसिस वॉल। तो थोरेसिस वॉल में पहले तो ये दो आई थिंक सो ये इसमें सुराख नहीं है साइडों पे, तो ये वो है बड़ा भी नहीं है, तो ये वो थोरेसिक है। ये थोरेसिक है, इसमें हार्ट शेप्ड होता है। हाँ, इसमें डेमी फैसेट होते हैं। डेमी फैसेट है, ये थोरेसिक दो हैं। तो ये जो दो थोरेसिक हैं ये जो एक दूसरे के साथ ऊपर अगर लगेंगे ये इस तरह, इसको अगर मैं करूँ ऐसे, सर इधर अटैच कर देंगे ये जो दो हैं, ये मेरे ये ऐसे अटैच करेंगे तो वो जो दो रेड इधर वो रिब किधर लगेगी सर? अच्छा, तो ये रिब का हेड ये है ना, ये जो दो रेड आगे बने हुए हैं, तो ये जो दो रेड हैं ये इधर, अच्छा यूँ करके लगेंगे, ठीक है। तो ये जो दो क्या कहते हैं इसका, रिब हेड का रिब प्लस डेमी फैसेट, ये एक जॉइंट हो गया हमारे पास जो डेमी फैसेट है। और ये जो आगे नीचे से ये जो बना हुआ है ये जो है रेड से ट्यूबरकल, और जो ट्रांसफर प्रोसेस पे जो फैसेट है कोस्टल फैसेट, तो इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट बन रहा है वो हमारे पास है सेकंड जॉइंट आ गया है, ये सेकंड जॉइंट है। अच्छा वो सर मैं कर लूँगा। तो ये ऐसे सर हमारे पास ये सेकंड जॉइंट भी आ गया, ठीक है। तो ये दो जॉइंट्स हो गए। इसके बाद आपने कौन सा बताया था तीसरा जॉइंट भी ये आ गया इसके। अच्छा, तीसरा जॉइंट ये आपने बताया था ये कोस्टल कार्टिलेज के साथ, ये हेड के रिब की जो टेल है वो कोस्टल कार्टिलेज के साथ बन रही है, वो थर्ड जॉइंट हो गया। और उसके बाद फिर अच्छा ये जो है वो कोस्टल कार्टिलेज का स्टर्नम के साथ जो जॉइंट है वो भी एक फिफ्थ जॉइंट हो गया। और मैन्यूब्रियम स्टर्नाई का बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ है वो भी जॉइंट हो गया, फिफ्थ जॉइंट कह लें। और जो दो कार्टिलेजेस का आपस में जो है कोस्टल टू कोस्टल, तो एक ये जॉइंट हो गया है। तो इसके अलावा भी सर और कोई जॉइंट्स ये पूरे हो गए, ये जो थोरेसिक वॉल में है। और ये जो है ये जो टेल है, टेल का बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ, इसको जेड से क्या बोलते हैं सर? जीफी स्टर्नम, एक्स से। अच्छा जीफी स्टर्नम बोलते हैं। और इस टेल को भी जीफी बोलते हैं, कोई नाम जिसकी वजह से? ज़ीफॉइड प्रोसेस है। अच्छा ज़ीफॉइड प्रोसेस है टेल, और जो जॉइंट बना रहा है बॉडी के साथ ज़ीफी स्टर्नम होता है। अच्छा सिर्फ ये जॉइंट्स हैं थोरेसिक वॉल के। एक मिनट सर, अच्छा सर इसके बाद सेकंड एल होता है कि आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ ईच जॉइंट, द आर्टिकुलेशन एंड देयर, ठीक है, देयर टाइप ऑफ ईच जॉइंट, देयर आर्टिकुलेशन एंड द मूवमेंट अकरिंग एट ईच जॉइंट। तो जो पहला जॉइंट था जो दो वर्टिब्रा जब इस तरह पड़े हुए थे, तो डेमी फैसेट का रिब के हेड के साथ तकरीबन सारे जॉइंट्स जो हैं, तकरीबन सारे जॉइंट्स जो हैं वो साइनोवियल हैं। अच्छा सारे साइनोवियल हैं। एक दो के। अच्छा वो मैंने इधर नोट किए हैं ये आपके लेक्चर में। ये वाला है कोस्टोकॉन्ड्रल जी, ये साइनोवियल है, प्राइमरी कार्टिलेज में से। को इसका ये टेल ऑफ रिब विद द कोस्टल कार्टिलेज। अच्छा एक ये, और एक जो ये फर्स्ट रिब है नहीं, अच्छा फर्स्ट रिब वाला भी, अच्छा फर्स्ट रिब भी है, वो भी आपने कहा था फिक्स्ड होती है। हाँ, ये भी कार्टिलेजनस प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट है। अच्छा, बाकी सारे तकरीबन साइनोवियल टाइप। अच्छा वो मैं सर ये जो मैंने पॉइंट नोट किया तो शायद उसी में इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा सर इसमें आपने कुछ जॉइंट्स के नेम बताए थे, अच्छा वो जब मैं बताऊंगा तब वो ठीक है। तो सर बाकी सारे साइनोवियल हैं एक्सेप्ट ये जो रिब का टेल ऑफ रिब का विद द कोस्टल कार्टिलेज वन, और जो फर्स्ट रिब है वो एक नॉट साइनोवियल है। अच्छा वो कार्टिलेजनस जॉइंट है। और एक और आपने फिक्स्ड है रिब वाला, सही है, बस यही है, ठीक है सर। उसके बाद है कि टाइप ऑफ ईच जॉइंट, देयर आर्टिकुलेशन एंड मूवमेंट अकरिंग ऑन ईच जॉइंट। तो सर सिम्फिसिस वाला जो पॉइंट आपने बताया था वो ये था ना कि थोरेसिक वॉल में जो स्टर्नम की जो बॉडीज़ है, मैन्यूब्रियम स्टर्नाई, ज़ीफॉइड प्रोसेस जो बॉडी है, ये जो इनके दरमियान में जो दो जॉइंट्स बने वो सिम्फिसिस हैं। अच्छा ये दो सिम्फिसिस हो गए। सिम्फिसिस उसी को कहते हैं जो ब्रेन के जो ऊपर सर्चेस बने होते हैं उस टाइप का जो जॉइंट होता है। ब्रेन के, अच्छा वो सिम्फिसिस वाले क्या फिक्स्ड होते हैं, फाइब्रस? अच्छा फिक्स्ड होते हैं, सही। अच्छा और तो ठीक है। और सर टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन, देयर आर्टिकुलेशन एंड मूवमेंट अकरिंग एट ईच जॉइंट, इसमें क्या बताना होगा सर? ये है एक बकेट हैंडल टाइप मूवमेंट है। अच्छा वो जो यहाँ रिब्स की साइड पे है और आगे हैंड पंप। सर बकेट हैंड का ये ना कि वो आपने कहा था जो बकेट को साइड से, बकेट का हैंडल साइड पे पड़ा होता है ना, उसे जब उठाते हो तो यूं कर्व करके ऊपर, या साइड से जब पकड़ते हैं बकेट को तो इस तरह बाहर की तरफ निकलती है, तो हमारी रिब्स भी इस तरह बाहर की तरफ निकलती हैं। तो लेफ्ट राइट जो है वो बकेट हैंडल मूवमेंट होती है। और स्टर्नम पोस्टीरियरली है वो जिस तरह हैंड पंप होता है, वो हैंड पंप जब ऊपर करते हैं तो वो स्टर्नम बोन की तरह ऊपर आता है।
ठीक है सर। और इसके बाद है लोकेट इंटरकोस्टल स्पेसिस। तो इंटरकोस्टल स्पेसिस का वही आपने बताया था ना, ये जो हमारे ऊपर स्ट्रेंडम नॉच है, इसके नीचे जो उभार आएगा, उभार जो है वो एंगल ऑफ लुई जो मैन्यूवरिंग स्ट्रेंडम है और बॉडी ऑफ स्ट्रेंडम के साथ एंगल है, उसके साथ सेकंड रिब होगी। तो उसके नीचे से हम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड रिब, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ रिब, इस तरह लोकेट कर लेंगे इंटरकोस्टल स्पेस। सर सिर्फ यही मेथड है या इसके अलावा भी कोई मेथड है? अच्छा ये मेथड है। उसके बाद लिखा है सर आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर्स। ये किस तरह करेंगे? ये सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर की बाउंड्री यहाँ साइड से फर्स्ट रिब, आगे से मनीब्रम और पीछे से T1। अच्छा आगे से फर्स्ट रिब, आगे से मनीब्रम, मैन्यूवरिंग स्टेरनाई। मनीब्रम सिर्फ। अच्छा मैन्यूवरिंग स्टेरनाई मैन्यूवरिम एक ही चीज़ है ना? चलो एक ही चीज़ वो ऊपर हेड ऑफ द स्टर्नम, ये इसको यस। साइड से रिब और पीछे से T1। साइड से फर्स्ट रिब ना और पीछे से T1। तो ये हमारा कौन सी हो गया? सुपीरियर बाउंड्री। सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर हो गया। और इन्फीरियर थोरेसिक अपर्चर इंफीरियर जहाँ पे आपका डायफ्राम बेसिकली पड़ा हुआ है, सिर्फ यही है कि डायफ्राम बाउंड्री है जिसमें पीछे आपकी 12th रिब आती है यस सर। और एंटीरियरली आपका ज़िफॉइड प्रोसेस आता है और साइड पे आपकी रिब्स आती हैं। अच्छा साइड में रिब्स आती हैं। और इसके अलावा सर क्वेश्चन आंसर ये है कि व्हाट इज़ द लैंडमार्क फॉर फिजिशियन टू काउंट द रिब्स एंड इंटरकोस्टल, वही एंगल ऑफ लुई से हो जाएगा। हाउ डू यू नंबर इंटरकोस्टल स्पेसिस, सेम आ जाएगा। ठीक बस सही। अच्छा सर इसके बाद लिखा है व्हाट इज थोरेसिक इनलेट। थोरेसिक इनलेट क्या? वही जो अभी बताया था, एक मिनट, वही जो अभी किया था, आगे से मनीब्रम। अच्छा ये जो सुपीरियर ये जो बताया था आपने सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, हाँ दोनों कहते हैं, इनलेट कहते हैं, एक ही बात है। अच्छा सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, थोरेसिक इनलेट और थोरेसिक आउटपुट एक ही चीज़ है। अच्छा यानी आगे मैन्यूवरिंग स्टेरनाई, रिब्स, T1। अच्छा व्हाट इज थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम? थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम वही है, कभी सर्वाइकल स्टील सिंड्रोम तो नहीं? वो सब क्लेवियन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा। थोरेसिक आउटलेट वही है कि यहाँ से जो चीज़ें एग्जिट हो रही हैं, कभी सर्वाइकल रिब की वजह से, कभी हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल की वजह से अच्छा कंप्रेस कर सकता है स्ट्रक्चर्स को, जिसमें आपका लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस सबसे पहले कंप्रेस होता है, लोअर ट्रंक कंप्रेस। अच्छा या फिर सबक्लेवियन आर्टरी। तो सर ये सर्वाइकल स्टील सिंड्रोम नहीं है? स्टील सिंड्रोम उसकी एक लेट डेवलपमेंट है, जिसमें जब आपकी सबक्लेवियन आर्टरी कंप्रेस होती है तो कोलैटरल्स के थ्रू जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको ब्लड वहाँ पे जाता है तो आप वो वेसोवेगल सिंकोपी हो जाती है। और इस अच्छा ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो लोअर ट्रंक होता है स्टेरियस एंटीरियर के साथ रिलेटेड होता है, हाँ, पोस्टीरियर साइड पे पड़ा होता है। हाँ पोस्टीरियर पड़ा था, एंटीरियर इसके वेन होती है, पोस्टीरियरली आपकी आर्टरी और ट्रंक दोनों से। अच्छा सर आपने ये लेक्चर के शुरू में बताया था कि ओपनिंग इन डायफ्राम कुछ चीज़ें लिखाई थी, ओसोफेगस, एब्डोमिनल एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा। T8 पे इंफीरियर वेना केवा है, T10 पे आपका ओसोफेगस है और T12 पे आप एब्डोमिनल एओर्टा है। फिर आपने सिंपैथेटिक नर्व्स और थोरेसिक नर्व भी लिखवाई थी। और इसमें फिर उसी के साथ तो ये क्या चीज़ आप बताना चाह रहे थे उस टाइम नहीं समझ पाए? ये ओपनिंग इन डायफ्राम यानी क्या? नीचे अच्छा यानी थोरेसिक वॉल में नीचे डायफ्राम की तरफ क्या निकल रहा है? डायफ्राम से क्या निकल रहा है? अच्छा डायफ्राम से क्या निकल रहा है? अच्छा ये सुराख क्या चीज़ है सर? सुराख क्यों? अच्छा ये डायफ्राम के अंदर एक सुराख है, वहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, तो इसमें सुपीरियर वेना केवा आएगा या नहीं? इंफीरियर नहीं इन्फीरियर तो आएगा, सुपीरियर। नहीं सुपीरियर। अच्छा तो इसमें सिर्फ 5 चीज़ें निकल रही है, ओसोफेगस, एब्डोमिनल एओर्टा, हाँ, इन्फीरियर, 5 सिंपैथेटिक नर्व और थोरेसिक डक्ट। और आपने फिर दूसरे उसके बारे में और भी स्ट्रक्चर लिखवाए थे ऊपर थे के ऊपर ट्रेकिया, एसोफेगस, नर्व्स जिसमें आपकी वेगस आ जाती है। ये ट्रेकिया, ओसोफेगस, वेगस नर्व, लेफ्ट राइट, ब्रेकियोसेफेलिक राइट वो कर लो, सबक्लेवियन और इंटरनल जगुलर वेन, हाँ, और कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक नहीं है? ब्रेकियोसेफेलिक थोड़ा नीचे जा। अच्छा ये जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इनका मुझे बता दें। ये यहाँ ऊपर से नेक से इधर अंदर इस एपरेचर से गुजर के जाए थोरेसिक। अच्छा ये जो हमारे ये जो एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर बना होता है थोड़ा सा, पूरा थोरेसिक इनलेट है जिसमें अच्छा, बाउंड्रीज डिफाइन यस, उसके अंदर से गुजरते हैं। अच्छा ये 7 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है सर। उसके बाद सर आपने कहा था T1 का है एक फेसेट है, बाकी सारे रिब्स के जो है T10 का एक फेसेट है, T11-12 का एक फेसेट है और T11-12 के कोई ट्रांसवर्स फेसेट्स भी नहीं है। अच्छा T10, T11 और T1 भी आपने बताया था। T1 का एक फेसेट है रिब 1 के लिए, हाँ, T10 का एक फेसेट है T10 के लिए, यस, T11-12 का एक फेसेट है रिब 11-12 के लिए, लेकिन 11-12 में ट्रांसवर्स फेसेट्स भी नहीं है, 1-10 में है।
अच्छा ये फ़र्क था, ठीक है। और बाकी रिब्स में 2 हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने बताया था आर्टिकुलेटिंग पॉइंट्स जो हैं वो 4 सर जो आपने बताया था आर्टिकुलेटिंग पॉइंट्स हैं वो 4 डेमी फेसेट्स हैं। हाँ। और ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है वो कोस्टल फेसेट्स है जो T2 से T9 में प्रेजेंट है। हाँ सर ऐसे ही है? हाँ। और अच्छा। आखिरी जो चीज़ है वो लिगामेंट्स है जो मैंने वो लिखे हैं। अच्छा, तो फिर T11 और T12 जो है सर, इसमें जो T11 T12 है इसमें आपने कहा था कि नो ट्रांसफर फेसेट है। अच्छा, तो इसमें फिर रिब्स के हेड में आपने बताया था कि जो रिब 4 है वो T3 से भी अटैच है और T4 से भी अटैच है, लेकिन जो रिब 4 T4 से अटैच है ये जो जॉइंट है इस जॉइंट की वजह से हम इसको नंबर देंगे, ऐसे ही है सर? जो नीचे नीचे जिससे अटैच है उसके हिसाब से नंबर देते हैं। अच्छा, और जो है सही है इसके हिसाब से नंबर देंगे, सही। और सर सिम्फिसिस वाला था, अच्छा। और सर लिगामेंट्स था, लिगामेंट्स के हवाले से भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे सर। ये जो चार टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स थे। 5 लिगामेंट्स हैं, 2 हेड की हैं, दो 2 हेड की हैं जिन्हें कहते हैं, एक रेडिएट है रेडिएट है, और दूसरी है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर है, ठीक है। और फिर रेडिएट के 3 बैंड्स हैं यस। और फिर 3 ट्यूबरकल की हैं जिसमें कॉस्टो ट्रांसवर्स है, अच्छा सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स है। और सर आपने जो 4 बैंड बताए थे, एक रेडिएट है ना, हाँ। उसके आपने 3 बैंड बताए थे, वो कौन कौन से हैं? सुपीरियर, इन्फीरियर और आर्टिकुलर। अच्छा, सुपीरियर, इन्फीरियर, आर्टिकुलर। और दूसरा आप और सुपीरियर कहाँ से आ रहे थे सर, ये जो आपने उस टाइम बताया? सुपीरियर हेड से बस ऊपर वाली रिब पे। वो जो है वो T3 से हेड में जा रहा है, एक वो वाला, T3 से जो हेड में जाएगा वो और T4 से जो रिब 4 में जो हेड में जा रहा है, वो इंफीरियर है। और जो इनके दरमियान आर्टिकुलर डिस्क जो डिस्क कुशन से आ रहा है वो एक। तो ये जो 3 आगे रेडिएट लिगामेंट आ गए, ये एक टाइप होगी लिगामेंट की इसमें थोरेसिक वॉल्व में जो थी। अब जो दूसरी टाइप है सर वो वो है इंटर आर्टिकुलर, वो अंदर वाली साइड अंदर है, लेकिन वो भी डिस्क के साथ है जो 2 वर्टिब्रा के साथ है। 2 टाइप्स हो गई। और उसके बाद से तीसरी टाइप बस यही 2 है यहाँ पे। एक और भी आपने। ट्यूबरकल के हैं। अच्छा, ट्यूबरकल की 2 टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? 3 है लिगामेंट्स उसके, कॉस्टो ट्रांसवर्स, अच्छा, कॉस्टो ट्रांसवर्स, एक सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स और एक लैटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स। अच्छा। और जो पहला टाइप वो कहाँ से कहाँ तक? जो पहला वाला है, जो पहला और लैटरल है, पहला वो दोनों रिब से लेकर अपने उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस तक है। रिब से लेके, रिब के हेड से, रिब के नेक से लेके, नेक कर लो, आपने इधर लिखवाया था, मैंने लिखा नेक से होगा। लेके ये रिब के ट्यूबरकल्स है, 2 फेसेट्स हैं। आपने कहा था 2 फेसेट्स हैं, जो रिब के ट्यूबरकल है उसके 2 फेसेट्स हैं। एक फेसेट जो है वो साइनोवियल कैविटी है, यानी वो ट्रांसफर प्रोसेस के साथ लग रहा है ट्यूबरकल, और वो साइनोवियल है, वो मीडियली और वो आर्टिकुलेट करेगा, ये एक हो गया। दूसरा आपने कहा था जो जो फेसेट है उस पे लिगामेंट लगा है लैटरल लगा है, ठीक है, लैटरल कॉस्टो ट्रांसवर्स। लैटरल और ये कॉस्टो जाता है ट्रांसवर्स। उधर से लेकर ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप तक अपने ही वर्टिब्रा के। अच्छा, अपनी वर्टिब्रा में। और जो सुपीरियर कॉस्टो ट्रांसवर्स है वो नेक से लेकर जाता है ऊपर वाले रिब की, ऊपर वाली उसकी वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस तक। अच्छा सर, अगर मैं इधर रिप्लाई करूँ T3 T4 और रिब 4 में, तो सुपीरियर कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? जो रिब 4 है, यस, उधर से T3 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, ये सुपीरियर हो गया। और लैटरल जो है T4 से रिब 4। अच्छा, और जो तीसरा रह गया कॉस्टो था ट्रांसवर्स वो कहाँ से कहाँ तक? वो भी T4 से रिब 4, बस थोड़े आगे पीछे, T4 से रिब 4 तक, थोड़े आगे पीछे पड़े। अच्छा। और ये लिगामेंट्स की टाइप भी हो गई सर। और बस सही है। और बकेट हैंड और जो है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, उसमें आपने यही बताया था कि पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है और उसके अंदर सर्वाइकल रिब होती है, एक्स्ट्रा रिब होती है ऊपर, और वो जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो सबक्लेवियन आर्टरी है, सबक्लेवियन आर्टरी वो कंप्रेस हो जाती है। जो सबक्लेवियन आर्टरी उसकी कंप्रेस होती है जब वो एक्सरसाइज करता है, तो जो अपर लिम्ब की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे वेसल्स डायलेट करती हैं। यस, वेसल्स डायलेट करने की वजह तो से ज़्यादा ब्लड आ जाता जो है। कोलैटरल्स हैं उनसे ज़्यादा ब्लड आता है, और उसकी वजह से जो आपका वर्टिब्रोबेसलर इंसफिशिएंसी हो जाती है। बेसिकली आपका जो हेड की तरफ ब्लड जा रहा था वो वहाँ से कोलैटरल के थ्रू आर्म में चला जाता है, तो आपके हेड को ब्लड कम जाता है तो आप बेहोश हो जाते हैं। यानी सर एक बहुत बड़ा रास्ता था जो हेड की तरफ जा रहा था, तो एक छोटे छोटे रास्ते थे, ठीक है, वो कोलैटरल थे, लेकिन जब हमने एक्सरसाइज की वो छोटे जो रास्ते थे वो बहुत डायलेट हो गए, तो वो सारा ब्लड वहीं चला गया, बहुत कम हेड तक गया, जिसकी वजह से बेहोश हो गए। इसको वो कहेंगे सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। सर इसके अलावा और तो कोई पॉइंट नहीं थे ना इसमें? ठीक है।